नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सरकारी सपने में। हम इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा पिछले गत वर्षों में दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनको इस सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। और हम पहला पेपर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में कंडक्ट हुई 14 सितंबर 2019 का लेंगे। जैसा कि हम ट्रेंड में देखते आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही अधीनस्थ बोर्ड रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं पहले हमारे पेपर से। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, टोंक, भरतपुर। इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में यह ब्लू पोट्री मानसिंह फर्स्ट द्वारा लाया गया और इसका विकास राम सिंह सेकंड द्वारा किया गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामदेव जी, रामदेवरा। यह सही है। इसमें हमारे संत और उनके प्रमुख पीठ दिए हुए हैं। पाबूजी कोल्लू, यह भी सही है। पाबूजी का पीठ कोल्लू में है। मल्लीनाथ जी खरनाल, यह गलत है। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और आपको हम ये भी बता दें कि तिलवाड़ा में पशु मेला लगा जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, तिलवाड़ा में ही लगता है। तो गलत सुमेलित पूछा है तो अपना ये सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी ददरेवा, यह भी सही है। और खरनाल, खरनाल जो है वो तेजा जी की प्रमुख पीठ है, जो कि खरनाल नागौर में पड़ती है। तो हम अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। इसका सही आंसर है राय सिंह। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है और इसका उपनाम जमीन का जेवर है। यह राव बीका की टेकरी पर स्थित है। यह भी कई बार पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह राव बीका की टेकरी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिव की उपाधि दी थी? यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें भरातिव आएगा। औरंगजेब ने राजा अनूप सिंह से खुश होकर दो उपाधि दी थी, एक तो महाराजा की और एक माही भरातिव की। जब राजा अनूप सिंह दक्षिण अभियान किया था, महाराजा अनूप सिंह ने, राव अनूप सिंह ने, तब औरंगजेब ने उन्हें ये दो उपाधि प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? वैसे गुहिल राजवंश पूछे पूरे मेवाड़ में तो राजा गुहिल ने करी थी, परंतु प्रश्न में हमें उनसे पूछा है डूंगरपुर राज्य में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक थे उदय सिंह, और पूरे मेवाड़ में गुहिल राजवंश का संस्थापक देखें तो राजा गुहिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, सीकर। इसका सही आंसर है सीकर। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है और इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। हमें क्वेश्चन में दूसरे ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं एज उपनाम के तरीके से। तो एक और उपनाम है इसका, ताम्र संचयी सभ्यता। कांतली नदी सीकर क्षेत्र की प्रमुख नदी है और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और तोरावटी इस क्षेत्र में एक भाषा भी है। तो आपसे पूछा जाए कि कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है या फिर उसके भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर भी तोरावटी होगा। हमारा अगला प्रश्न, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1850, 1853, 1855, 1858। इसका सही उत्तर है 1853।
महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा 1853 में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और 1857 की क्रांति में इन्होंने महाराजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रश्न है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। इसका सही आंसर है उदयपुर। बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा को द्वितीय चरण में ऐड किया गया था, जबकि उदयपुर को तृतीय चरण में ऐड किया गया था। जब उदयपुर को तृतीय चरण में ऐड किया तो इसी को राजधानी बना दिया गया, उदयपुर को, और इसके राज प्रमुख भूपाल सिंह को बना दिया गया। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्याचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो रामचरण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्य वर्मा, जमनालाल बजाज। तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक। और उनका उपनाम जो दूसरे नाम से भी ये जाने जाते हैं वो है भूप सिंह। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर बेलेजली, जॉन जॉर्ज, डेविड ऑल्टरलॉनी। इसका सही उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स मेटकॉफ को सभी क्षेत्रों में अधीनस्थ संधि के लिए इनको नियुक्त किया था। हमारा अगला प्रश्न, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित थे जोधपुर से, सीकर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से। इसका सही उत्तर है जोधपुर से। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 नवंबर 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान हुई और इनकी मृत्यु के एक साल बाद इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 1963 में परमवीर चक्र से नवाजा गया था। प्रश्न, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जैसलमेर की हवेलियां, सरिस्का पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला, सात सहेली मंदिर। इसका सही उत्तर है जंतर मंतर वेधशाला। जंतर मंतर वेधशाला को 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया और यह 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी। सवाई जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाएं और बनवाई गई, जो थी दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में। जो दिल्ली में है वह सबसे पुरानी है, जो कि 1724 में बनवाई गई, और जो जयपुर की है यह सबसे बड़ी है। 13वां प्रश्न, पछेवड़ा रेफर्स टू परिधान, पगड़ी, आभूषण, बर्तन। इसका सही उत्तर है परिधान। पछवेड़ा एक परिधान है जो कि राजस्थान में पहना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गरसिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है वालर, गवरी, तेरताली, चरी। इसका सही उत्तर है वालर। गरसिया द्वारा और भी लोक नृत्य शैलियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें है गौर, लूर, मांदल, मोरिया, जवारा और कूद। गवरी जो है वह भीलों द्वारा की जाती है और तेरह ताली कामरिया पंथ की महिलाओं द्वारा परफॉर्म की जाती है और चरी गुजरों द्वारा। और ये जो वालर है वह एकमात्र जो लोक नृत्य शैली है जो बिना वाद्य यंत्र द्वारा की जाती है, बिना
वाद्य यंत्र द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अहीरवाटी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल। तोरावाटी, नागरचौल और राजावाटी यह ढूंढाड़ी की उपबोली है, परंतु अहीरवाटी इसकी उपबोली नहीं है। अहीरवाटी जिस बहरोड़, मंडावर और कोटपुतली की तरफ बोली जाती है। मंडावर अलवर में पड़ता है, जो कि ये तीनों मेवात के अंदर आते हैं, तो ये मेवात की उपबोली है, ना कि ढूंढाड़ी की। और मेवात अहीरवाटी को राठी बोली भी वो कहते हैं। मैं अलग से लिख देता हूं इसको, राठी बोली। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद के नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप सिर्फ रिवाइज करके जाएं और आपके प्रश्न बन जाएं मोस्टली। जैसे कि हम देखते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करता है, तो चांसेस हैं कि यहीं से आपके प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आश कहा जाता है? माही, बनास, सोम, मेंथा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यह मुझे लगता है कि आप सभी को आता होगा। इसका सही उत्तर है बनास। बनास जो है, इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जो कि राजसमंद में स्थित है। और बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः। वैसे तो चंबल है, लेकिन वह पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, अदर स्टेट में भी जाती है। और बनास सवाई माधोपुर में जाके चंबल से मिलती है, और वहां पे सीप से भी मिलती है, जो कि एक त्रिवेणी संगम बनाता है, जिसको हम सभी रामेश्वरम संगम कहते हैं। यह भी काफी क्वेश्चन काफी जगह पूछा गया है। जैसे कि आप और भी पेपर दे, पटवारी वगैरह, उनमें भी पूछा गया प्रश्न है ये। हमारा 20वां प्रश्न, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में, सिरोही में। इसका सही उत्तर है बीकानेर में। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको तो आप अलग से लिख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न, जेएमएफ का पूरा नाम क्या है? जेएमएफ का पूरा नाम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, संयुक्त वन प्रबंधन। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री नाम से जाने जाती है? मगरा, नाली, पूगल, सोनाली। इसका सही उत्तर है मगरा। चक्री को मगरा नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, बीकानेरी चोखला की भेड़। और यह चक्री या फिर मगरा, यह सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है, और इसका अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही स्थित है। इसको अलग से लिख लीजिएगा, बीकानेर को अनुसंधान केंद्र के रूप में। राजस्थान में गोलिये व हनोतिया में भंडार हैं। इसका सही उत्तर है तांबा। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्जित वन, अवर्गीकृत वन। इसका सही उत्तर है संरक्षित वन। संरक्षित वन जो है वो राजस्थान में 56.29% है, और आरक्षित वन 37.32% है।
जबकि अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यह सिर्फ 6.39% है। बाकी का बचा हुआ वर्जित वन के अंतर्गत आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बांगर बूंदी, बागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर, गिरवा डूंगरपुर। इसका सही उत्तर है बागर बांसवाड़ा। बागड़ में डूंगरपुर भी आता है। और दक्षिणी क्षेत्र में प्रतापगढ़ को बोलते हैं कांठल। प्रतापगढ़ के दक्षिणी भाग को कांठल बोलते हैं। भाकर सिरोही के क्षेत्र को बोलते हैं। सिरोही की तीव्र ढाल वाली अरावली की पहाड़ी को भाकर बोलते हैं। गिरवा उदयपुर की है। और बागड़ बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? यह मोस्टली लड़कों को पता होगा, कपास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। इसका सही उत्तर है बीकानेर। बीकानेर में बेर अनुसंधान केंद्र भी है। अगला प्रश्न, आडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा। आडवाना बांध भीलवाड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह राजस्थान के यहाँ से हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और जालौर तक जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा। इसका सही उत्तर है बलुई मृदा। बलुई मृदा राजस्थान के मोस्टली इस क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है दक्षिणी भाग में। ये पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार में काली मृदा पाई जाती है। इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चनों की यह पार्ट कंप्लीट होता है। हम आएंगे अगले पार्ट के लिए, दूसरा प्रश्न पेपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद।